नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट और वज़ीर आज़म हाउस से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको ये बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी और इंतहाई हसास नोयत के फैसले के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी जस्टिस बंदयाल साहब को किस तरह से अमली तौर पर मफलूज और मुअत्तल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट जो कि मुझसे बाएं तरफ 10 गज के फासले पर है, अब सुप्रीम कोर्ट से क्या जवाबी हिकमत अमली बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट से क्या जवाबी फैसला सामने आया है। जस्टिस फायज ईसा ने कैसे अमली तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल संभाल लिया। इसके बाद चीफ जस्टिस साहब और 5 आला जज साहिबान की एक जो हंगामी मुलाकात हुई, जिसके मुतल्लिक खबर आपको किसी और मीडिया चैनल पर, किसी और न्यूज़ चैनल पर नहीं मिलेगी। इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ, एक गैर मुल्की तैयारे के मुतल्लिक अब क्या बहुत बड़ा दावा किया गया है, इस दावे का इमरान खान साहब से क्या ताल्लुक है, ज़मान पार्क ऑपरेशन आखिरी 95 सेकंड में कैसे रुका, एक टेलीफोन कॉल की कहानी क्या है, पीटीआई के किन 5 बड़े मजीद अरकान को पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, एक कोर कमांडर के मुतल्लिक किस नोयत की हसास इतला आई है, ये इतला पहली मरतबा आपके साथ शेयर करेंगे। प्राइम मिनिस्टर हाउस में और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट, ये जो रेड जोन है, यहाँ जो एक बहुत गैर मामूली एक्टिविटी हुई है, इसके खुसूसी मनाजिर भी आज के प्रोग्राम में अब से कुछ देर पहले आपको दिखाएंगे। ये ऐसे मनाजिर हैं जो आपको किसी और न्यूज़ चैनल पर नहीं मिलेंगे। उसके बाद एक सियासी खातून की तबाहकुन नोयत की वीडियो कैसे वायरल हुई, इमरान खान साहब को इसी पूरी सिचुएशन में अब क्या जवाबी सरप्राइज़ देना पड़ा है और इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक अब क्या इंतहाई तशवीशनाक, इंतहाई तकलीफ़देह किस्म की खबर आई है। सबसे पहले आपको इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक एक इंतहाई तशवीशनाक नोयत की खबर से आगाह करते हैं। ये खबर अब से 20 मिनट पहले सामने आई है। इमरान रियाज खान साहब को 9 दिन पहले अगवा किया गया था, लेकिन आज के दिन में अदालत में जो सीसीटीवी फुटेज पेश की गई, इस फुटेज से एक शख्स की बाकायदा शनाख्त हो गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस सीसीटीवी फुटेज में, जो कि एक नई सीसीटीवी फुटेज है, इसमें एक शख्स को देखा जा सकता है। इस शख्स ने नीले रंग की जीन्स की पैंट पहन रखी है, इस शख्स ने चेक की शर्ट पहन रखी है, इसके सर पर एक टोपी भी है और इस शख्स को देखा जा सकता है कि जब इमरान रियाज खान साहब को सियालकोट जेल से नाम नेहाद रिहाई दी गई, एक पूरे मंसूबे के तहत, एक प्लॉट के तहत बाहर कुछ लोग मौजूद थे, तो जो लोग इमरान रियाज खान साहब को लेकर गए अपने साथ, उनमें से एक शख्स की बाकायदा फुटेज सामने आ गई है, तस्वीर सामने आ गई है, इसकी शिनाख्त भी आ गई। लेकिन उसके बाद एक और हैरानकुन सीसीटीवी फुटेज जिसके मुतल्लिक आज के दिन में इंकशाफ हुआ, इसी सीसीटीवी फुटेज के आपको कुछ मनाजिर अपनी स्क्रीन पर भी दिखाते हैं। इस फुटेज के मुतल्लिक आपको बताते हैं। अब एक तरफ तो आईजी पंजाब ने अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि हमें इमरान रियाज खान मतलूब नहीं थे, लेकिन अब जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, लाहौर हाई कोर्ट में ये सीसीटीवी फुटेज चलाई भी गई, इसमें साफ देखा जा सकता है कि पंजाब पुलिस ने इमरान रियाज खान साहब के घर पर धावा बोला। दर्जनों की तादाद में लोग आधी रात को इमरान रियाज खान साहब के घर में दाखिल हुए, इस तरह दाखिल हुए जैसे किसी दहशतगर्द के घर के ऊपर छापा मारा जाता है। और अब ये फुटेज सामने आ गई है। दर्जनों पुलिस एहलकार और सादा कपड़ों में मुलबूस एहलकार जो हैं, उन्होंने इमरान रियाज खान के घर की आधा घंटे तक तलाशी ली, लेकिन उस वक्त इमरान रियाज खान घर पर मौजूद नहीं थे, वो सियालकोट में थे। तो इससे साबित हो गया कि आईजी पंजाब का ये मौक़िफ़ गलत है कि इमरान रियाज खान हमें कभी मतलूब नहीं थे। अगर इमरान रियाज खान मतलूब नहीं थे तो फिर इमरान रियाज खान के घर पर छापा क्यों मारा गया। लेकिन अब इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक जो इंतहाई दर्दनाक, इंतहाई तशवीशनाक खबर आई है, इस खबर से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में एक इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। चीफ जस्टिस साहब ने आईजी पंजाब को ये कहा कि आप इस तरह करें कि इमरान रियाज खान की नाम नेहाद रिहाई और उनका जो अगवा किया गया, इसके ऊपर आप कहानी लिख कर दें, क्योंकि आप कहानियाँ बहुत अच्छी बनाते हैं। फिर एक कहानी हम लिख कर देंगे
जिससे आपको पता चलेगा कि हमारा ऑर्डर क्या है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तो ये कहते हैं कि इमरान रियाज खान हमें किसी केस में मतलूब नहीं थे, तो फिर आप ये बताएं कि ये जो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आपके एहलकार इमरान रियाज खान के लाहौर के घर में घुसे, ये पुलिस एहलकार वहाँ पर छापा मारने क्यों गए। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इमरान रियाज खान के इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे और इमरान रियाज खान की जो फुटेज चलाई गई है इसके अंदर एक और बहुत खौफनाक नोयत का इंकशाफ हुआ। यानी ये जो सीसीटीवी फुटेज चलाई गई, इस सीसीटीवी फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि इमरान रियाज खान साहब जब जेल से बाहर निकले तो बाहर जो लोग मौजूद थे, इमरान रियाज खान को जब उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलें, तो इमरान रियाज खान ने किसी किस्म की मज़ामत नहीं की, कानून के तहत अपने आप को उनके सामने सरेंडर किया। और अब जिस मशकूक गाड़ी की इमरान रियाज खान साहब के वकला ने निशानदेही की कि मुमकिना तौर पर इमरान रियाज खान साहब को इस गाड़ी में ले जाया गया, अब उसकी भी बाकायदा शनाख्त हो गई, या आप कह सकते हैं कि इसकी निशानदेही की गई है। अब चीफ जस्टिस साहब ने पीर के दिन तक ये जो केस है इसकी समाअत मुलतवी की, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि पीर के दिन अगर इमरान रियाज खान को बाजियाब करके अदालत में पेश ना किया गया तो फिर बड़ों की यूनिफॉर्म उतर सकती है। और ये भी कहा गया कि हम बड़ा गैर मामूली फैसला कर सकते हैं। दूसरी जानिब इमरान रियाज खान साहब के जो वकील हैं मियाँ अली अशफाक, उन्होंने कहा कि पिछले एक हफ्ते से इमरान रियाज खान का मामला मुकम्मल ब्लैक था, कुछ पता नहीं था कि इमरान रियाज खान के वेयर अबाउट्स कहाँ पे हैं, लेकिन अब ये मामला ग्रे हो गया है और इंशाल्लाह अब ये मामला ग्रे से वाइट होगा। यानी कुछ आस नज़र आ रही है कि इमरान रियाज खान साहब बाजियाब हो जाएंगे। लेकिन उनकी जो एहलिया है उन्होंने बड़े तकलीफ दह इंकशाफात किए हैं कि 9 दिन में एक टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए भी इमरान रियाज खान साहब की खैरियत के मुतल्लिक पता नहीं चला। इसलिए हम अपने तमाम दोस्तों से, अपने नाजरीन से ये दरख्वास्त करेंगे कि इमरान रियाज खान की बखैरियत वापसी के लिए दुआ करें। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब एक हैरान कुन नोयत की वीडियो वायरल हो गई और दूसरी जानिब पीटीआई के जो मजीद 4 रहनुमा हैं उनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। इन चारों रहनुमाओं के नाम आपको बताते हैं कि अब पीटीआई को किस किस्म के क्रैकडाउन और सप्रेशन का सामना है। तो मामला यह है कि अब बलूचिस्तान असम्बली से वजीर मादनियात मुबीन खिलजी, केपी से साबिक सूबाई वजीर इकबाल वजीर औरगजई से साबिक MNA मलिक जवाद हुसैन और सिंध से साबिक रुकने कौमी असम्बली जय प्रकाश ने भी पीटीआई को खैरबाद कह दिया है। और मुबीन खिलजी ने यह कहा कि 9 मई के जो वाक़यात हुए, जैसे GHQ पर एहतजाज किया गया, जैसे कोर कमांडर हाउस पर एहतजाज किया गया, उसके बाद मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। दूसरी जानिब पीटीआई के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर हशाम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अब तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन अब यहाँ पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये खबर उस वक्त आई जब नैब से एक ऐसी खबर आ गई जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आप हैरान परेशान रह जाएंगे कि नैब की जानिब से किस किस्म की खबर अब आई है। तो मामला ये है कि अब नैब ने, जो कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तो बड़ी एग्रेसिव कार्रवाई कर रहा है, बोगस तरीन केसेस में इमरान खान साहब की तलबी पर तलबी की जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब शहबाज शरीफ को आज के दिन में आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में क्लीन चिट दे दी गई है। और ये कहा गया है नैब के मुताबिक कि आशियाना हाउसिंग प्रोजेक्ट में ठेके देने के अमल में किसी किस्म की करप्शन साबित नहीं हुई। इस प्रोजेक्ट से ख़जाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और शहबाज शरीफ ने कोई फ़वाइद नहीं लिए। यानी शहबाज शरीफ अब इक़्तिदार में आके अपनी जो जराइम की स्लेट है उसको साफ़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के सबसे बड़े फैसले के मुतल्लिक एक अहम तरीन खबर आई है। ये एक ऐसा फ़ैसला है जो कि बराह रास्त आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। इस फैसले के 2 नुकात से आपको आगाह करते हैं और कुछ खुसूसी मनाज़र भी आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ स्क्रीन शॉट्स जो हैं वो कुछ आगे चलकर दिखाते हैं। तो मामला ये है कि अब आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के फैसले के हवाले से ये अहम तरीन खबर एंड उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक 3 ऐसे इंकशाफात कर दिए।
फौजी क़यादत के मुतल्लिक 3 ऐसे इंकशाफात कर दिए जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। लेकिन हम आपको इमरान खान साहब के ये जो तीनों इंकशाफात हैं ये मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त इमरान खान साहब की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई उनका बयान जो है वो नशर नहीं कर रहा। अब इमरान खान साहब ने एक 25 सेकंड की वीडियो भी जारी की। इस वीडियो में जिस शख्स की निशानदेही की गई उस शख्स के मुतल्लिक भी आपको बताते हैं। इमरान खान साहब ने अपने पहले नुक्ते में ये कहा कि जिसका जीना मरना पाकिस्तान में हो वो अपनी फ़ौज के सामने कभी खड़ा नहीं हो सकता। वो हमेशा ये चाहेगा कि उसकी फ़ौज मजबूत हो। अमेरिका, इंग्लैंड और मगरिब में हमेशा मैंने पाक फ़ौज का दिफा किया और जितना पाक फ़ौज का केस मैंने लड़ा इतने ज़्यादा भरपूर तरीके से किसी और ने पाक फ़ौज का दिफा नहीं किया होगा। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि हमारा पार्लियामेंट जाने का मकसद एक ही होगा कि हम इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने फ़ौजी क़यादत के मुतल्लिक सबसे हसास नोयत का इंकशाफ कर दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि PDM इस वक्त अवाम में ज़रा निकल कर दिखाए, मुझे NRO की ज़रूरत नहीं है, ना मैंने पाकिस्तान छोड़कर जाना है, मेरा सब कुछ पाकिस्तान में है। इमरान खान अब तक खड़ा है, जो कुछ भी हो जाए मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, मुझे कोई खौफ नहीं है। उसके बाद इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक एक बड़ा इंकशाफ किया। इमरान खान साहब ने कहा कि ये फ़ौज मेरी है, मैं फ़ौज को कभी कमज़ोर और तकसीम नहीं देखना चाहता। मुझे खौफ है कि इमरान रियाज खान साहब पर तशद्दुद किया होगा, उसकी ऐसी हालत नहीं होगी कि उसे अदालत लाया जा सके, इसलिए इमरान रियाज खान को छुपाया गया है। और मुझे ये भी खौफ है कि खुदा न खास्ता इमरान रियाज खान को तशद्दुद के ज़रिए जाँ बहक ना कर दिया गया हो। इमरान खान साहब ने कहा कि नज़रिया ख़रीदा नहीं जा सकता। आज किसी ने पार्टी छोड़ दी, कल कोई और पार्टी छोड़ देगा। जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, मैं इनकी शक्लें देख रहा हूँ, ये इस वक्त शदीद दबाव में हैं और PTI के ख़िलाफ़ जो भी कुव्वतें इस वक्त फ़ैसले कर रही हैं उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस तरह से कोई सियासी पार्टी ख़त्म नहीं होती। नज़रिया लोगों के दिलों के अंदर जा चुका है, इसे डंडे मारकर ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक और इसी तरह GHQ के एक हंगामी फैसले के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब ये खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने ये पॉइंट उठाया कि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि एक सर्च ऑपरेशन का तरीकाकार वज़ा किया जाए, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि ज़मान पार्क से हम तमाम लोग घरों से बाहर निकलें, उसके बाद सर्च ऑपरेशन किया जाएगा। पहले मुझे ये कहा गया कि ज़मान पार्क में दहशतगर्द हैं, अब ये कहा गया कि कुछ मतलूब अफराद हैं जिनको हमने गिरफ्तार करना है। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस बंदयाल साहब को अमली तौर पर बरतरफ करने के मुतल्लिक सबसे बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और अब इस हुकूमत ने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ और 2 जज साहिबान के ख़िलाफ़ एक ऐसा इंतहाई इकदाम उठाया है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस इकदाम के मुतल्लिक सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इस वक्त चीफ जस्टिस साहब को अमली तौर पर कैसे मुअत्तल किया गया। तो मामला ये है कि अब वफाकी हुकूमत ने जजेस के मुतल्लिक जो ऑडियो टेप सामने आई थी, जिनमें चीफ जस्टिस साहब की सास की मुबैना ऑडियो भी थी, जैसे मुज़ाहिर नकवी की एक ऑडियो या उनसे जुड़ी एक ऑडियो थी, इसकी तहकीकात के लिए एक 3 रुकनी जुडिशल कमीशन बनाया। इस कमीशन में जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को इसका सरबराह बनाया गया। उसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिन्होंने इमरान खान साहब की गैर कानूनी गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया था, जिन्होंने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को एक कानूनी जवाज़ फराहम किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया था। तो अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस कमीशन का हिस्सा हैं और उसके बाद चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट को भी इस कमीशन का हिस्सा बनाया गया है और जजेस से मुतल्लिक ऑडियो लीक्स के जो TORs हैं वो भी इस नोटिफिकेशन का हिस्सा हैं। और ये जो 3 रुकनी जुडिशल कमीशन है, ये असल में इन जज साहिबान की ऑडियो लीक्स की तहकीकात करेगा। यानी अब ये जो अपनी मर्जी का जुडिशल कमीशन
जो कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में बनाया गया, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। अब यहाँ से एक मर्जी का फैसला लिया जाएगा और अमली तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट को टेक ओवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब और 5 जज साहिबान के जवाबी फैसले के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। ये खबर शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुई, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए ये खबर तबाहकुन साबित हुई, क्योंकि अब चीफ जस्टिस से 5 जज साहिबान ने हंगामी मुलाकात की है। चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने से 5 जजों ने मुलाकात की है। इनमें वो जज भी शामिल हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो कल कमरा अदालत में रोए थे और उन्होंने कहा था कि हुकूमत हमारे अहकामात की इस वक्त धज्जियाँ उड़ा रही है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जज साहिबान हैं, इन्होंने चीफ जस्टिस साहब से हंगामी मुलाकात की है और इस मुलाकात में चीफ जस्टिस साहब को ये बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो आइनी ऑर्डर्स हैं उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। शीरी मज़ारी अली मोहम्मद खान की रिहाई का हुक्म दिया गया था, उसके बावजूद इनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस वजह से चीफ जस्टिस साहब को इस पूरी सूरत हाल से आगाह किया गया। अब इस तरह की इतलात आ रही हैं कि चीफ जस्टिस साहब इस पूरी सूरत हाल का नोटिस ले सकते हैं। एतजाज़ एहसन का ये कहना है कि इस सिचुएशन में शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह पर तौहीन अदालत भी लग सकती है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाहौर का दौरा किया, सर्विसेज हॉस्पिटल गए, DIG ऑपरेशन जो है उनकी इयादत की और दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह फैसला किया है कि 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्वस अफराद थे इनके खिलाफ हर सूरत में फ़ौजी अदालतों में मुकदमा चलेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।